का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट। देखिए क्या है लिमिट या सीमाएं। देखिए लिमिट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये कैसे निकालते हैं, ये अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपने ये जानना ज़रूरी है कि जो लिमिट है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, कि हमें लिमिट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें इस क्वेश्चन से मिलेगा। देखिए पहले अपन ब्रीफ में करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो पहले अपने पास दे रखा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये कह रहा है कि इस फंक्शन की आपको एक्स बराबर एक एक्स इक्वल्स टू वन पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर अपन इस फंक्शन की वैल्यू निकालें एक्स बराबर किस पे, एक पे, तो क्या हो जाएगी, जहाँ एक्स वहाँ क्या जाएगा वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस क्या आ गया वन, वन का स्क्वायर क्या हो गया वन और माइनस वन, वन माइनस वन इज टू ऊपर भी क्या हो गया जीरो, नीचे भी क्या हो गया जीरो। तो अपन ने पढ़ा है किस में पढ़ा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म पढ़ी है, अनिर्धारित रूप। यानी अपन कह नहीं सकते कि जीरो बाई जीरो का मीनिंग क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी ये क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। जब ये डिफाइन ही नहीं है तो अपन बता सकते हैं कि एफ एक्स की एक्स बराबर एक पर क्या आएगी, वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो अपन इस फंक्शन की एक्स बराबर एक पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिस चीज़ की अपने को ज़रूरत पड़ी ना, वो कौन सी होती है, लिमिट्स होती हैं। तो अपन लिमिट के द्वारा इस फंक्शन की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले उसको देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे पास वैल्यू निकालिए एक्स बराबर पॉइंट वन के बजाय क्या, वन के बजाय क्या निकालो आप, पॉइंट टू पे वैल्यू निकालो। तो पॉइंट टू पे निकालूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की जगह पॉइंट टू माइनस वन इज इक्वल्स टू पॉइंट टू का मतलब क्या हो गया पॉइंट जीरो फोर और माइनस वन 1.2। तो देखिए अगर एक्स इज इक्वल्स टू 0.2 है तो जो आपका एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2। ऐसे ही मैं आगे निकालूँ, अगर मैं निकालूँ एक्स इज इक्वल्स टू 0. किस पे, थ्री पे, अपन क्या है 1.3। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे 0.4 पे, 0.5 पे। ठीक है, तो कुछ एक वैल्यू आएगी। मैंने निकाली एक्स इज इक्वल्स टू 0.9 पे, वो वैल्यू आ गई 1.9। और अपन ने निकाली एक्स इज इक्वल्स टू 0.99, यानी लगभग क्या आ गया वन के पास आ गया। तो ये वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आई 1.99 आ गई। तो देखिए इसे देखने से मेरे पास पता लग रहा है कि जब आपका एक्स क्या था 0.2 तो वैल्यू आ रही है क्या 1.2। जब 0.3 है तो 1.3, यानी देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। तो यानी ये तो जा रहा है किसकी तरफ, वन की तरफ। और ये देखो एफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है 1.2 से 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.99 किसकी तरफ जा रहा है, ये आ गया, फिर ये आया, यहाँ से ये आ गया, अब क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जब आपका अक्स है वो एक की ओर अग्रसर है तो जो आपका एफ एक्स है वो किसकी ओर अग्रसर होगा, 2 की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि जब एक्स इज टू 1 तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक्स टेंस टू क्या आएगा 1, देन जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। यानी जब एक्स टेंस टू 1 की ओर अग्रसर जाएगा, जब एक के लगभग आ गया, जैसे ये आ गई, ये क्या है लगभग एक ही है, इसकी वैल्यू क्या है ये 1.99, तो ये भी किसके बराबर है लगभग 2 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब एक की ओर अग्रसर है एक्स तो एफ एक्स है वो किसकी ओर अग्रसर है 2 की ओर। तो अपन ऐसे डायरेक्ट तो एफ एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाए यहाँ से, लेकिन जब लिमिट अपन ने यूज़ करी तो अपन एफ एक्स की वैल्यू निकाल पाए, वो कितनी आई 2 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार अपन किसी भी अनडिफाइंड फॉर्म आती है किसी भी फंक्शन की, तो उसकी लिमिट के रूप में अपन क्या निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं वो देखो कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई क्या दे रखा है अपने पास, फलन दे रखा है, फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को किसके ऊपर, एक्स बराबर ए के ऊपर। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा ए, यानी एक्स किसकी ओर अग्रसर होगा एक की ओर, एक्स की वैल्यू लिखती जाएंगे, एक की तरफ जाती जाएगी वो, और तब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है किसकी, एफ एक्स की। और वो क्या है अपन ने किससे दिखा दिया, एल से। तो ये आती है अपने पास क्या
किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी वैल्यू की ओर जाते हुए की। तो x टेंस टू a पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई l, और वो एफ एक्स की क्या कहलाती है लिमिट कहलाती है, आ गई l। यहाँ देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपके पास जो x बराबर a है, तो ये आपके पास कभी भी ये नहीं बताता कि x बराबर a पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी l होगी। ये इसकी क्या बताता है, सीमा बताता है। सीमा का मतलब ये बताता है कि जो x है ना आपका वो a की ओर जा रहा है, यानी a की ओर अग्रसर हो रहा है ना, तब उस एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी l होगी। तो यहाँ अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन है वो x बराबर a पर वैल्यू नहीं बताता, वो ये बताता है कि जब x a की ओर जा रहा है तो जो फलन है उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ जैसे अपन ने कह दिया कि x टेंस टू क्या है a, यानी x किसकी ओर जा रहा है a की ओर जा रहा है, वो धीरे धीरे a की ओर बढ़ रहा है, तो जो आपका एफ एक्स है उसका मान क्या होगा जब x टेंस टू a होगा, तो वो अपन ने क्या दिखा दिया l से, और वो उसकी क्या कहलाती है लिमिट। ठीक है, अब देखिए लिमिट के टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ लिमिट, सीमा के प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली सीमा दो ही प्रकार की होती है, एक तो लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड, यानी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंडिंग, यानी बाई सीमा और दाई सीमा। देखिए बाई सीमा और दाई सीमा का कंसेप्ट क्या है, अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। पहले ये मान लिया अपने पास कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्स आ गया, ये इसकी क्या आ गई वाई एक्सेस आ गया। अब यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू ए आ गया। एक्स इज इक्वल्स टू क्या है ए पर वैल्यू है, ये जो आपका है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली दिखा रही है जो अपने पास है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट का मतलब हो गया इस एक्स बराबर ए के लेफ्ट साइड से वैल्यू जाएगी अपने पास, इधर आएगी, यानी इधर में कह सकता हूँ ए की वैल्यू क्या होगी छोटी, और राइट हैंड में क्या होगी ए की वैल्यू क्या होगी बड़ी। तो एक तो राइट हैंड से आएगी और एक किस तरफ से आएगी लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड में तो क्या होगी छोटी वैल्यूज, और राइट हैंड में क्या होगी बड़ी वैल्यूज। तो इधर जो वैल्यूज आएगी मेरे पास वो कैसी होगी, जैसे मान लिया एक ये बहुत छोटी छोटी आएंगी मेरे पास, तो ये मैंने मान ली ए माइनस का क्या है एच, एच जहाँ क्या एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक। और ये क्या मान ली मैंने, अगर राइट हैंड की बात करूँ तो ए से ज़्यादा है, तो ये क्या आ गई ए प्लस की एच। तो राइट हैंड वाली क्या हो जाएगी ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड वाली क्या हो जाएगी ए माइनस एच। तो ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू और ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो अपने पास किससे आती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड को तो लिखते हैं अपन लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए तो है। अब देखो लेफ्ट की आ रही है तो इस साइड क्या आती है छोटी वैल्यूज, तो इसको दिखाते हैं अपन यहाँ माइनस का नहीं, ये वैसे नेगेटिव नहीं है जो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, ये किसको दिखाता है लेफ्ट साइड की लिमिट को, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, ये लिख दो इसको, चाहे आप लिख दीजिए इसको लिमिट, देखो ए माइनस का मतलब इधर वाली, और इधर कैसी वैल्यू है ए माइनस एच, तो यहाँ क्या आ जाएगी मेरे पास ए माइनस का एच, ठीक है। और यहाँ क्या आपका एफ एक्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको और मैं लिख सकता हूँ, देखिए जब एक्स की वैल्यू ए की तरफ है, यानी ये जो वैल्यू है ए माइनस एच की वो एक्स बराबर ए की तरफ जाएगी, तो एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, देखो इधर तो बड़ी होगी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी होती कहाँ हो जाएगी जीरो की ओर अगर से जाएगी। तो एक्स टेंस टू ए पर मेरे पास एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ, और ये किस पे जब ए माइनस का क्या हो एच, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड के लिए क्या लिख दें अपन लिमिट एक्स टेंस लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट। ऐसे ही मैं अगर राइट की बात करूँ तो जहाँ अपने पास माइनस था वहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि अपने पास पता है राइट में क्या है वैल्यू जा रही है ए प्लस एच, और ये इधर जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी मेरे पास, यानी इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती जाएगी घटती जाएगी, और एच भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ राइट के लिए क्या आ जाएगी मेरे पास एक्स टेंस टू क्या आ जाएगी ए प्लस, और ये क्या है एक्स, राइट के लिए क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, और लिमिट इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टेंस टू, यहाँ क्या आ जाएगा देखो ए प्लस का क्या आ जाएगा एच और एफ एक्स,
और जब x टेंस टू क्या हो जाएगा a, तब आपका h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो h टेंस टू क्या आ गया 0 और यहाँ आ गया f a प्लस का h। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे अपन किसी भी फंक्शन की राइट लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट लिमिट। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व कब होगा? तो देखिए कब होगा, जब आपके पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, उसमें एक्स टेंस टू क्या है अपने पास ए। इस एक्स टेंस टू ए पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर दोनों लिमिट क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, यानी कि एक्स टेंस टू ए पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, तो जो आपकी सीमा है उसका क्या होगा? अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सीमा का अस्तित्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हालांकि अपन लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट लेफ्ट भी निकाल सकते हैं और राइट भी, लेकिन अगर सीमा का अस्तित्व की बात करें तो सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या हो? बराबर। अब इसको समझते हैं अपन एक एग्जाम्पल के तहत, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अपन ने एग्जाम्पल मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कब होगा? इस एफ एक्स की वैल्यू ये कब होगी? जब एक्स लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो? 1, यानी 1 के बराबर हो उसकी वैल्यू या उससे क्या हो? छोटी, तब तो आपको लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और दूसरा कह रहे हैं एफ एक्स बराबर होगा 2x प्लस 3। ये कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो? 1, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी ना 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से बड़ी, तब तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तब आपको x बराबर 1 पर लिमिट लेफ्ट और राइट की याद करनी है। अब एग्जिस्ट करे नहीं करे वो अपने को नहीं देखना, अपने को क्या निकालनी है? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है? a माइनस और एफ एक्स। अब देखो a माइनस यानी a की जगह अब क्या जाएगा अपने पास? x बराबर a क्या है? 1, तो यहाँ क्या जाएगा 1, तो यह आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस को क्या लिख दूँ? 1 माइनस एच और एफ एक्स इज इक्वल टू, और मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा 0 और एफ 1 माइनस का क्या आ जाएगा? एच। यानी देखो 1 माइनस एच, तब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 से छोटी, और 1 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा? ये वाला या ये वाला? तो ऊपर वाला काम आएगा नहीं है। जब एक्स टेंस टू क्या हो? एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ मैं रख दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0, एफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखिए एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच, तो आ गया 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस का 1 आ गया। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू क्या 0, देखो इसको सोल्व करा तो क्या आ गया 1 माइनस का 2h और प्लस का क्या आ गया एच स्क्वायर और प्लस का 1 पढ़ाइए। देखिए एच टेंस टू क्या आ गया 0, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 माइनस 2h प्लस का एच स्क्वायर। अब जहाँ एच है वहाँ क्या रख दीजिए आप 0, 1 माइनस एफ एक्स वो किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। ये तो लेफ्ट लिमिट आ गई। अगर राइट की बात करें अपन, तो राइट के लिए अपने पास क्या है? वही सेम तरीका, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा अपने पास? लिमिट एक्स टेंस टू अब क्या आ जाएगा 1 प्लस एफ एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस का क्या है एच एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू क्या है 0 और एफ 1 प्लस का क्या आ गया एच। 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फॉर्म है अपने पास एफ एक्स की? एक्स ग्रेटर देन 1 हो तो 2x प्लस 3, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 3। तो देखिए एच टेंस टू क्या आ गया 0 और एफ एक्स की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3 और x की जगह क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस एच, तो ये आ गया 2 1 प्लस एच और प्लस का क्या आ गया 3। इसको सोल्व कर दे तो क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2h प्लस का एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5। और ये कौन सी लिमिट आ गई हमारे पास? राइट लिमिट। तो ये तो 5 आ रही है और वो कितनी आ रही है 2, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन अपने पास लिमिट आ गई लेफ्ट वाली और राइट वाली। तो इस प्रकार ये जो कंसेप्ट अपने पढ़ा है सबसे सिंपल कंसेप्ट है, इसी को देखते हुए अपने को क्या याद करनी है? लिमिट निकालनी है। ठीक है।